तो स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 में। तो आज हम लोग क्लास 10th उर्दू का जो लेसन 1 था चैप्टर 1 उसका VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे पहले पूरा डिटेल के साथ जो है आप लोगों को चैप्टर 1 पढ़ा दिया गया है। ठीक है, आप लोग जाइए हमारे YouTube चैनल ए ऑनलाइन सॉल्यूशन 2 पे और जा करके चैप्टर 1 को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़िए। ठीक है, और उसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए, फिर जो है आप लोग का पूरा मुकम्मल हो जाएगा क्लास 10th का लेसन 1। ठीक है, और जाइए YouTube चैनल पे और लेसन 1 का बेहतरीन तरीके से आप लोग देखिए वीडियो। ठीक है, पूरा डिटेल में वहां बता दिया गया है। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्या, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं क्लास 10th उर्दू चैप्टर 1 का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखिए। सवाल नंबर 1 है कि शबनम कमाली का असली नाम क्या है। शबनम कमाली का असली नाम क्या है? तो आप लोगों को बता दिया गया है कि शबनम कमाली का जो असली नाम है, असली नाम वो क्या है? असली नाम क्या है? मुस्तफा रजा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। शबनम कमाली का असली नाम मुस्तफा रजा है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दूसरा नंबर सवाल है कि शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई। शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई? तो आपको पता होना चाहिए कि शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी को 1938 ईस्वी को कहाँ हुई थी? तो पोखरेरा नाम का एक क्या था, जगह है। पोखरेरा नाम का एक गांव है और किस जिले में है? तो सीतामढ़ी में है। कहाँ? सीतामढ़ी। ये सब पूरा बता दिया गया है। आप लोग जाइए हमारे YouTube चैनल पे और बेहतरीन तरीके से देखिए उस लेसन 1 को। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शबनम कमाली की पैदाइश कहाँ हुई थी? तो सीतामढ़ी में। कब हुई थी? तो 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। ठीक है, आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 है कि अनवारे अकीदत के मुसन्निफ कौन है? अनवारे अकीदत। आप लोगों को शबनम कमाली का क्या, शबनम कमाली का जो है, शबनम कमाली का, शबनम कमाली का लगभग जो है क्या कहते हैं, 5 कितने, 5 शेरी मजमूए बताए गए हैं। ठीक है, एक का नाम क्या था? अनवारे अकीदत, अनवारे अकीदत। ठीक है, अनवार अकीदत। फिर क्या था? रियाज अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, सुहबाए अकीदत और फिरदौस अकीदत। तो कह रहा है कि अनवार अकीदत के मुसन्निफ कौन है? तो अनवार अकीदत के मुसन्निफ हैं शबनम कमाली। कौन? शबनम कमाली। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए, 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल कहता है कि हम्द का लग़वी माना क्या है। इस तरह से पूछेगा या फिर पूछा जाएगा कि हम्द में किसकी तारीफ की जाती है। हम्द में किसकी किसकी तारीफ की जाती है। ठीक है, तारीफ की जाती है, तारीफ की जाती जाती है। ठीक है, तारीफ की जाती है। तो बताइए, इस तरह से पूछेगा या फिर पूछेगा कि हम्द का लग़वी माना क्या है। तो आप लोगों को क्या बोलना है कि हम्द का लग़वी माना है खुदा की तारीफ, यानी कि जिस नज़्म में खुदा की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं। 5 नंबर सवाल है। 5 नंबर सवाल क्या कहता है कि बादशाह की तारीफ किसमें होती है। बादशाह की तारीफ किसमें होती है? आप लोग को बताया गया था हम्द में किसकी तारीफ? अल्लाह ताला की, अल्लाह ताला की। ठीक है, नात में किसकी तारीफ? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी कि रसूल की। ठीक है, आइए आगे देखिए। आगे है मनक़बत में किसकी तारीफ? तो मनक़बत में औलियाए कराम की। किनकी? औलियाए, औलियाए कराम की। ठीक है, अब क्या बच गया? तो कसीदा क्या बच गया? क्या बच गया? कसीदा। तो कसीदा में किसकी तारीफ की जाएगी? तो बादशाह की। किसकी? बादशाह की तारीफ की जाएगी। ठीक है, बादशाह की
तारीफ की जाएगी, किसमें, कसीदा में। तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जिस नज्म में बादशाह की तारीफ की जाए उसे क्या कहते हैं, कसीदा कहते हैं। आइए अगला सवाल देखिए, 6 नंबर सवाल है कि शबनम कमाली का कौन सी तसनीफ हमारे निसाब में शामिल है। तो आप लोगों को बता दिया गया है कि जो हमारे किताब में दरख्शा किताब में, कौन सी किताब में, दरख्शा दरख्शा किताब में जो हम लोग का चैप्टर 1 है, क्या है, चैप्टर 1 जो पढ़ना है वो किनका था, तो शबनम कमाली का था। और कौन सा चैप्टर था, चैप्टर का नाम क्या था, तो हमदे खुदाए अजवजल, क्या था, हमदे खुदाए अजवजल, ठीक है ना, हमदे खुदाए अजवजल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि शबनम कमाली का कौन सी तसनीफ हमारे निसाब में है, तो हमदे खुदाए अजवजल, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर सवाल है, 7 नंबर सवाल कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है। इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है, आप सबको पता होगा, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, पहले क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग पहले पढ़ लेंगे मुसन्निफ की तारीफ, मुसन्निफ की तारीफ पढ़ लेंगे, ठीक है, यानी कि मुसन्निफ के बारे में पढ़ लेंगे, मुसन्निफ के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो चैप्टर है उसके बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर करेंगे। इस तरह से हम लोग 3 भाग में बांट करके एक लेसन को पढ़ने वाले हैं। तो पहला लेसन थोड़ा छोटा था इसलिए इसे 2 ही भाग में बांटे हैं, बाकी जो भी लेसन है उसको कितने भाग में, 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है, 3 भाग में। पहले में क्या, तो मुसन्निफ की तारीफ, ठीक है, उसके बाद क्या पढ़ेंगे, पूरा जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अभी से अगर मेहनत करेंगे तो हम लोग बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो आज जो है हम लोग का लेसन वन जो है क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और आपको लोगों को बता दिया जाए कि हमारा जो क्लास 10th है उर्दू का, क्लास 10th उर्दू का लगभग जो है हम लोग को क्या क्या पढ़ना रहता है, तो एक हमारे क्या है, दरख्शा किताब है, क्या है, दरख्शा, आज आप लोगों को बता देते हैं, एक है दरख्शा किताब, ठीक है, उसके बाद है रोशनी किताब है, ठीक है, और एक क्या है, तो कवायद, क्या, कवायद यानी ग्रामर, ठीक है। तो दरख्शा किताब से लगभग जो है सबसे ज्यादा सवाल यहीं से आता है, ठीक है, दरख्शा किताब से। और रोशनी किताब से लगभग जो है 10 नंबर के आ जाते हैं, ठीक है, अभी छूट दिया जाता है तो 10 नंबर का पूछ लेता है रोशनी से। और कवायद से लगभग जो है 15 से 20 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, 15 से 20 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। उसके बाद क्या रहेंगे, वाहिद जमा बनाने के लिए लगभग 10 नंबर के रहेंगे, ठीक है। और क्या, जिद अजदाद। तो इतना ज्यादा हम लोग को पढ़ना है, तो अभी से ही पढ़ेंगे तब जा करके जो है हम लोग बेहतरीन तैयारी कर सकेंगे। और क्या कहते हैं कि दरख्शा में कुल जो है 32 लेसन है, कितने लेसन है, 32 लेसन दरख्शा में है। और रोशनी में जो है कितने हैं, लगभग जो है 8 या 9 लेसन है, 8 या 9 लेसन है। और कवायद अलग है, तो हम लोगों को अभी से ही मेहनत करना होगा, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं, 7 नंबर कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है, तो अल्लाह ताला हल करता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखते हैं, 8 नंबर। 8 नंबर है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई। तो शबनम कमाली की पैदाइश कब हुई थी, अभी अभी बताया गया कि 22 जुलाई, कब, 22 22 जुलाई 22 जुलाई 1938 ईस्वी को, 1938 ईस्वी को। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 जुलाई 1938 ईस्वी को। कहा, पोखरेरा गांव, और जिला कौन सा था, तो सीतामढ़ी, क्या, सीतामढ़ी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं, 9 नंबर सवाल देखिए। 9 नंबर सवाल है कि इनमें कौन शबनम कमाली की किताब नहीं है, क्या नहीं पूछा जा रहा है। आप लोगों को बताया गया था अनवारे अकीदत, क्या, अनवारे अकीदत, ठीक है। फिर क्या था, रियाजे अकीदत, रियाजे रियाजे अकीदत, ठीक है, रियाजे अकीदत। फिर था फिरदौसे अकीदत, क्या था, फिरदौसे अकीदत। उसके बाद क्या था,
रियाज़ अकीदत, फिर था ज़ियाए अकीदत, क्या था, ज़ियाए अकीदत, फिर क्या था, फिर था क्या, सोहबाए अकीदत, क्या था, सोहबाए अकीदत, सोहबाए अकीदत, ठीक है। इस तरह से तो हम लोग को 5 जो है शबनम कुमाली की किताब पढ़ने के लिए दिया गया था। तो देखिए तो है कि नहीं, अनवारे अकीदत भी है शबनम कुमाली की किताब, रियाज़ अकीदत भी है, फिरदौस अकीदत भी है। पूछ क्या रहा है कि इनमें कौन किताब शबनम कुमाली की नहीं है, तो देखा जा रहा है कि 4 चेहरे, क्या 4 चेहरे शबनम कमाली की किताब नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है 10 नंबर सवाल कि शबनमे बेनवा का क्या माना है। आप लोगों को जब हम लेसन 1 पढ़ा रहे थे, लेसन 1 पढ़ा रहे थे, तो उसमें एक शेर था कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, फिक्रो तलब की राह में आज ये पायमाल है। ठीक है, तो शबनमे बेनवा का क्या मतलब होता है, तो शबनमे बेनवा का मतलब होता है शबनम की खामोशी। क्या होता है, शबनम की खामोशी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लेसन 1 नहीं पढ़े हैं तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएं मेरे, और बेहतरीन तरीके से वहां पे पढ़ लीजिए। एक भी सवाल आपको आपका छूटेगा नहीं, पूरा का पूरा बनाइएगा। ठीक है, तो 10 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए 11 नंबर सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल है कि सबकी हयात मौत का ख्याल कौन करता है। सबकी हयात मौत का ख्याल किसको है, तो आप लोगों को पढ़ करके बताया गया था, सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। सबकी हयात मौत का मौला तुझे ख्याल है। ठीक है, तो मौला कौन करता है, मौला यानी अल्लाह ताला। कौन, अल्लाह ताला जो है, अल्लाह ताला सबकी हयात मौत का ख्याल रखता है। कौन मरेगा कौन जिएगा, है कि नहीं, कितना दिन उसकी जिंदगी है, ये सबको किसे मालूम है, तो मौला को मालूम है, अल्लाह ताला को मालूम है। आइए 12 नंबर सवाल देखते हैं। 12 नंबर सवाल है, देख लीजिए, 12 नंबर सवाल है कि उरूज का माना क्या है। उरूज का माना क्या है। ठीक है, अभी भी बताएं कि शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज बंदगी, तो उरूज का माना क्या होता है, तो उरूज का मतलब होता है तरक्की। क्या होता है, तरक्की। सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कुल लेसन वन से कुल ऑब्जेक्टिव कितने, 12 ऑब्जेक्टिव जो है निकले हैं। तो ठीक है, आप लोग ये कमेंट करके बताइए कि 12 में कितना सही हुआ आप लोगों का। अगर आप लोग लेसन 1 का वीडियो देखे होंगे, लेसन 1 का डिटेल वीडियो देखे होंगे, तो 12 का 12 ऑब्जेक्टिव आप लोगों का सही हुआ होगा। ठीक है, आइए अब आगे जो हम लोग क्या देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। क्या देखते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, यहां से हम लोगों का क्या शुरू होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन। किस तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है, और किस तरह से हम लोगों को क्या करना है, लिखना है, किस तरह से लिखना है, ये आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए हमारा जो है पहला सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है, हम्द किसे कहते हैं। मतलब तो ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो क्या, तो जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है। तो सब्जेक्टिव में लगभग यहाँ पे क्या 2 नंबर में पूछता है। कितना नंबर में, 2 नंबर में ये हम लोगों का पूछ देता है। ठीक है, 2 नंबर में पूछ देता है कि हम्द किसे कहते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जवाब में, देखिए एकदम इसी तरह से लिखना है कि जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। इस तरह से अगर आप लिखिएगा तो पूरा का पूरा नंबर मिलने का चांस है। ठीक है, 2 में 2 नंबर कोई नहीं काटेगा, और 2 ही नंबर में पूछेगा, उम्मीद है कि जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाती है उसे हम्द कहते हैं। इस तरह से लिखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि नात किसे कहते हैं, नात किसे कहते हैं। ठीक है, तो जवाब में लिखेंगे कि जिस नज्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है उसे नात कहते हैं। इस तरह से आप लोगों को वहां लिखना है। ठीक है, और वो वीडियो जरूर देखिए, वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है ना, वीडियो जरूर देखिएगा, और वहां बढ़िया से पढ़ाया गया है। चलिए देखते हैं, अगला सवाल है, 3 नंबर सवाल है कि मनकबत किसे कहते हैं। मनकबत किसे कहते हैं, तो जवाब में लिखिएगा कि जिस नज्म में
औलियाए कराम की तारीफ की जाती है उसे मनक़बत कहते हैं। इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है 4 नंबर सवाल। 4 नंबर सवाल देख लीजिए। 4 नंबर सवाल क्या कहता है कि कसीदा किसे कहते हैं? कसीदा किसे कहते हैं? तो जिस नज्म में किसी भी शख्स की तारीफ की जाती है उसे कसीदा कहते हैं। इस प्रकार से लिखना है आप लोग को। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को क्या कर लीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए अगला सवाल देखिए, 5 नंबर सवाल। 5 नंबर सवाल क्या कहता है कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम लिखिए। अब बताइए शबनम कमाली के कितने, लगभग 5 शेरी मजमूए हम लोग पढ़ चुके हैं। कितने? 5 शेरी मजमूए पढ़ चुके हैं और पूछ कितना रहा है? 2 ही का पूछ रहा है, तो लिख देंगे आराम से। हम लोगों को याद कितना? 5 याद है। अब 5 में लिखना कितना है? 2 का लिखना है। तो लिखेंगे कैसे? ये भी बहुत जरूरी है, लिखना जरूरी है। किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे कि जवाब में है कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए का नाम दर्जे झेल है, ठीक है। दर्जे झेल मतलब क्या होता है? निम्नलिखित है। क्या? निम्नलिखित है, निम्नलिखित है, ठीक है, यानी कि नीचे लिखे हुए हैं। समझ में आई बात? नीचे लिखे हुए हैं। इस तरह से आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है, कि शबनम कमाली के 2 शेरी मजमूए दर्जे झेल है यानी कि निम्नलिखित है। पहला का नाम क्या है? अनवार अकीदत और दूसरा का नाम है रियाज अकीदत। ऐसे हम लोग 5 पढ़े थे। और का नाम क्या था? ज़ियाए अकीदत, फिरदौस अकीदत और सुहबाए अकीदत। 5 पढ़े थे, लेकिन यहाँ पूछ कितना रहा है? 2 शेरी मजमुआ, और वहां भी उम्मीद है कि 2 ही शेरी मजमुआ पूछेगा। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। 6 नंबर सवाल है कि शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहां हुई थी? शबनम कमाली की पैदाइश कब और कहां हुई थी? तो हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी देख लिए हैं और यहाँ देखिए सब्जेक्टिव में भी पूछेगा तो लिख देंगे। लिखने के लिए सीखना है। तो शबनम कमाली की पैदाइश 1938 ईस्वी को पोखरेरा गांव, जिला सीतामढ़ी में हुई थी। अगर गांव अगर ना भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, जिला लिख दीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है कि इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? इंसान की मुश्किलों को अल्लाह ताला हल करता है। इस तरह से लिखना है। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है? हम्द और नात में बुनियादी फर्क तो लिखेंगे, ये लास्ट सवाल है, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को क्या कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या पूछा है कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क। तो लिखेंगे जवाब में कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क दर्जे झेल है, यानी कि निम्नलिखित हैं, ठीक है, कि हम्द और नात में बुनियादी फर्क क्या है। तो लिखेंगे हम्द, पहले हम्द लिख लेंगे। लिखेंगे कि उस नज्म को कहते हैं जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाती है। देखिए ज्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ वही है, सब्जेक्टिव भी वही है और अब ऑब्जेक्टिव भी वही है। जो सब्जेक्टिव में पूछे जाएगा वही ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो हम्द है उस नज्म को कहते हैं जिस नज्म में खुदा की तारीफ की जाती है। और नात क्या है? नात उस नज्म को कहते हैं जिस नज्म में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। तो इस प्रकार से आप लोगों को लिखना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आज हम लोग क्या पूरा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेसन 1 का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हम लोग क्लियर कर लिए। पूरे कितने? 12 ऑब्जेक्टिव, कितने? 12 ऑब्जेक्टिव और लगभग कितने? लगभग 8 सब्जेक्टिव, 8 सब्जेक्टिव, 12 ऑब्जेक्टिव, 12 ऑब्जेक्टिव और 8 सब्जेक्टिव जो है हम लोग क्लियर किए हैं, ठीक है। और मेहनत करते रहिए इसी तरह। और क्या करना है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज।